अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम इस्लामियात की क्लास में खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियो आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक है पढ़ाई सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो। तारीख़ है 22 जनवरी 2021। सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो। तारुफ हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो का शुमार उन पाकीज़ा लोगों में होता है जिन्होंने आगाज़ इस्लाम ही में हक़ की आवाज़ पर लब्बैक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का फ़ैसला किया। आपका नाम उस्मान और ज़ुल्नूरैन जामिअल कुरान और गनी आपके अलकाब हैं। आपके वालिद का नाम उफ़ान और वालिदा का नाम उर्वा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की नानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी फुप्पो थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था। आपका सिलसिला नस्ब पाँचों पुष्ट पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 6 साल छोटे थे। इब्तिदाई हालात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन ही में अपने वालिद के साथ मिलकर तिजारत शुरू कर दी थी। एक तिजारती सफ़र के दौरान आपके वालिद मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में फ़ौत हो गए। वालिद की वफ़ात के बाद आप अपने वालिद की बहुत सी दौलत और कारोबार के अकेले वारिस थे। आपने अपनी तिजारत को खूब वसीयत दी। जल्द ही आपका शुमार मक्का मुकरमा के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। कबूल इस्लाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शुरू ही पाकीज़ा फितरत के मालिक थे। जो ही मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत का चर्चा हुआ, आपने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया और राह हक़ के अलीन काफ़िला में शामिल हो गए। जब आपके ख़ानदान को आपके मुसलमान होने की इत्तला मिली तो इन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। ख़ास तौर पर आपके चचा हुक्म बिन अबी अल-आस आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्ती करता था। आपको रस्सियों से बांध देता और कहता कि जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें रस्सियों से आज़ाद नहीं करूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र और हौसले के साथ इन तकालीफ को बर्दाश्त किया। शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। कुछ अरसे बाद जब रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आप रज़ी अल्लाह के साथ कर दिया। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ुल्नूरैन यानी दोनों नूरों वाला कहा जाता है। हिजरत हबशा जब कुफ़ार ने मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा की सरजमीन तंग कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा चले जाने का मशवरा दिया। चुनांचे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मक्का मुकरमा से हिजरत करके हबशा की तरफ चले गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपनी बीवी से हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मुहाजिरीन के इस काफ़िले में शामिल थे। हिजरत मदीना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। यूँ आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला की राह में दूसरी हिजरत का एज़ाज़ हासिल हुआ। खिलाफत के लिए इंतखाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वफ़ात से पहले ही जानशीन के इंतखाबात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने लोगों से मशवरे के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बतौर खलीफा मुंतखब किया। इसी तरह आप मुसलमान के तीसरे खलीफा बने। खिदमात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात हैं जिनमें से चंद एक मंदरजा झेल हैं। पहली है मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के लिए पीने का साफ पानी मैसर नहीं था। मीठे पानी का एक ही कुआं था जो एक यहूदी की मलकियत थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। दूसरा है ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 ऊँट 100 घोड़े और 1000 दिनार पेश किए। तीसरा है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में मस्जिद नबी को वसी किया। चौथा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद को नए सिरे से तहरीर करवाया। मुसलमानों को कुरान मजीद की एक क़िराअत पर जमा किया, इसलिए आपको जामिअल कुरान भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी रियासत की हदूद दूर दूर तक फैल गईं और ज़मीन के बड़े हिस्से पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। फ़याज़ी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बेहद सख़ी और फ़याज़ थे, इसलिए आपका एक लक़ब गनी भी था। आप बेवाओं यतीमों और गरीबों की दिल खोल कर मदद करते थे। आप उम्मत में सबसे ज़्यादा सख़ी शुमार होते थे। शर्म व हया सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत की ख़ास खूबी हया है। आपकी शर्म व हया का दर्जा ऐसे था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, क्या मैं उस